हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के बारे में सीखेंगे, यानी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछली कक्षा में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यह रहा उसका एक उदाहरण, 3x धन 2 बराबर 4। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? इस उदाहरण में x का मान 2/3 मिला है। इसका अर्थ यह है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो 2/3 है और x का मान केवल 2/3 रखने पर ही समीकरण 3x धन 2 बराबर 4 संतुष्ट होगा। यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा और 2/3 को छोड़कर अन्य कोई भी x का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी एक ही हल होता है? चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। समीकरण x धन 4y बराबर 8, इसमें दो चर हैं। ध्यान से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि x का मान 4 होने पर और y का मान 1 होने पर यह समीकरण संतुष्ट होगा। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। इस हल को हम एक क्रमित रूप में कोष्ठक में 4,1 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ कोष्ठक में पहले x का मान और फिर y का मान ही होता है। क्या 1 4 भी इस समीकरण का हल होगा? जी नहीं, क्योंकि x का मान 1 और y का मान 4 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 17, जो 8 के बराबर नहीं है। इसमें दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए 1 4 इस समीकरण का हल नहीं है। क्या 0,2 भी इस समीकरण का हल है? चलिए देखते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 8। दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 0 और 2 भी इस समीकरण का हल है। हमने इस समीकरण के दो हल ज्ञात किए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक से अधिक हल भी हो सकता है। दोस्तों, तो क्या इन दोनों के अलावा इस समीकरण के और भी हल हो सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं कैसे। हम x का कोई भी मान लेते हैं अपने इच्छानुसार। चलिए x का मान लेते हैं 1/2। तो समीकरण x धन 4y बराबर 8 में x का मान 1/2 रखने पर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा और इसे हल करने पर आसानी से y का मान प्राप्त होगा। हमें मिला y बराबर 15/8। अब हम कह सकते हैं कि 1/2, 15/8 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इसी तरह x का कोई भी मान लेकर y को या y का कोई भी मान लेकर x को ज्ञात कर सकते हैं। इस बार हम y का मान -1 लेते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। हमें x का मान मिला 12। अब हम कह सकते हैं कि 12, -1 इस समीकरण का एक अन्य हल है। यहाँ पर भले ही हमने y का मान रखकर x का मान ज्ञात किया, लेकिन हल को लिखते समय x, y के क्रम में ही लिखें। समीकरण के हल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात करें। उसी तरह y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन समीकरणों के हल का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके अनेक हल क्यों होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, x और y, इसलिए इससे हमें एक रेखा मिलती है और उस रेखा पर आने वाला हर एक बिंदु उस समीकरण का हल होता है और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के विभिन्न हल कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।